वैसे तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा सा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो, वो कॉन्फिडेंट बने और लाइफ में सक्सेसफुल बने। लेकिन पेरेंट्स की कुछ ऐसी आदतें हैं जो बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और जिसकी वजह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी नेगेटिवली अफेक्ट होती है और उससे उनको आने वाली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज का वीडियो पेरेंट्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम कुछ कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। पहली मिस्टेक जो सारे पेरेंट करते हैं वो है अपने बच्चे को कंपेयर करना। जब भी आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ करते हैं तो ये उसके मन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप कंपैरिजन में बच्चे को ये बोलते हैं कि आप तुम्हारा दोस्त देखो इतने मार्क्स ले आया लेकिन तुम नहीं ला पाए, तुम्हारा दोस्त इस चीज़ में अच्छा है पर तुम नहीं अच्छे हो, हमेशा टॉप करता है लेकिन तुम नहीं करते हो। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ या उनके सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बच्चा हर्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि ताकि वो भी दूसरे बच्चों जैसा बने, लेकिन जितना जल्दी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उतना जल्दी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चा इस बात से अनजान है कि आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं, वो सिंपली इस चीज़ से हर्ट हो जाता है। एक नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर जेलसी डेवलप हो जाती है, वो दूसरे बच्चों से जेलस होने लगता है, उनकी सक्सेस उन्हें पसंद नहीं आती, उनकी सक्सेस पे उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। दूसरे बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें क्रिटिसाइज करता है और ऐसी फीलिंग जो है बच्चे को अलग रहने को मजबूर कर देती है, क्योंकि जब इनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है तो कोई इनके साथ रहना नहीं पसंद करता और इन्हें अकेला छोड़ देता है। ये खुद से भी आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर मैं किसी बच्चे के साथ रहूंगा, खेलूंगा तो लोग उसका कंपैरिजन करेंगे, जो उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इस कंपैरिजन की वजह से उनके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। हर बच्चा यूनिक होता है। आपका बच्चा किसी और चीज़ में बहुत अच्छा होगा, उसको हेल्प करिए कि वो उसमें इम्प्रूव करे। दूसरी मिस्टेक जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं, बच्चे के पोटेंशियल से ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट करना। जैसे अभी मैंने कहा, हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है और सब में अपनी अपनी पोटेंशियल है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है। जब आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल के बियॉन्ड कुछ करे तो ये बच्चे को हमेशा फेलियर फेस करवाता है और जितनी ज़्यादा वो फेलियर फेस करता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। आपको ये लगता है कि मैं अब जब बच्चा था तो मैं इतना सब कुछ कर लेता था, मैं इस भी चीज़ में अच्छा था और आज भी अच्छा हूँ, ये क्यों नहीं अच्छा है, उसे भी वैसे वही करना है। एक मछली से आप पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मछली स्विमिंग की एक्सपर्ट है। वैसे ही बच्चे भी ऐसे होते हैं, हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है। आप भले ही उसे जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो उस सब्जेक्ट्स में नहीं अच्छा है, वो किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। आप उसके टैलेंट को एक्सप्लोर करिए जिससे कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। तीसरी मिस्टेक्स की अगर बात करूँ तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चे को डिसीजन नहीं लेने देते, उसके लिए खुद डिसाइड करते हैं कि उसे कौन से टॉय के साथ खेलना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कौन से दोस्त बनाने हैं। आप अपने बच्चे के लिए अगर हर चीज़ डिसाइड करेंगे तो बच्चा डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा। इवन उसे अगर किसी मामले में कुछ डिसीजंस लेने हैं तो वो भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर वो बड़ा होकर अपने दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग पर जाता है तो वहाँ पे उसे क्या खरीदना है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो नहीं समझ पाएगा और वो क्विकली डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तक तो सारे डिसीजंस आपने लिए हैं। अब जब उसकी बारी आती है डिसाइड करने के लिए तो वो डिसाइड करने के लिए एबल ही नहीं रहता। और अगर बाई चांस उसका लिया हुआ कोई डिसीजन रॉन्ग निकल जाए जिसके लिए उसे पनिशमेंट झेलनी पड़े या उसको लोगों से सुनना पड़े, तो ये इवेंट उसकी इस इनएबिलिटी को कंफर्म करता है। तो अब जब भी वो कोई डिसीजन लेगा उसे हमेशा लोगों से अप्रूवल चाहिए होगा कि उसने जो भी डिसाइड किया है, जो डिसीजन लिया है, वो उसके लिए सही है या नहीं, ये काम करना चाहिए या नहीं। तो ट्राई करिए कि आप अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में खुद ही डिसाइड करने दें कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन जब डिसाइड करने देंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एबिलिटी बिल्ड होगी डिसीजन मेकिंग की। फोर्थ मिस्टेक ये है कि बच्चे को उसके फियर के साथ फाइट करने में हेल्प ना करना। बच्चा अगर किसी फेलियर को फेस कर रहा है और उसे पनिशमेंट दी जाती है, उसे डांटा जाता है, उसे बुरा भला कहा जाता है, तो उसके मन में
फियर डेवलप हो जाता है फेलियर का। वो ऐसे कोई भी काम को, डिफ़िकल्ट टास्क को नहीं करना चाहेगा जिसमें उसकी फेलियर पक्की हो या उसे ये उम्मीद हो कि फेल हुआ जा सकता है। वो दूसरों के सामने कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा क्योंकि उसके अंदर फेल होने का डर है। उसको ये डर है कि लोग हँसेंगे उस पर, लोग उसका मज़ाक बनाएँगे या लोग उसको डाँटेंगे, और ये फेलियर बच्चे के अंदर एंग्ज़ायटी डेवलप करता है। एंशियस बच्चे बहुत जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें कोई भी छोटी डिफ़िकल्टी, कोई भी छोटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। तो अगर किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस के लिए बच्चे में स्ट्रॉन्ग फ़ियर डेवलप हो रहा है तो तुरंत ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ ये फ़ोबिया में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर। फिफ्थ मिस्टेक, अपने बच्चे के प्रॉब्लम्स और इमोशंस पर प्रॉपर अटेंशन ना देना। जब आप अपने बच्चे के प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा हर्ट हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को वीक बना रहे हैं। और अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम और इमोशंस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो ये उसके अंदर फीलिंग डेवलप करता है कि कोई उसकी केयर नहीं करता, कोई उससे प्यार नहीं करता, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा लेस इमोशनल हो जाए, लेस सोशल हो जाए। तो बच्चे के प्रॉब्लम्स पर और उसके इमोशंस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए केपेबल बने। सिक्स्थ मिस्टेक, बच्चे के फेलियर पे बहुत हार्श रिएक्शन देना। फेलियर कोई ख़राब चीज़ नहीं है, हर कोई फेल होता है। एग्ज़ाम में, पहली बार कुकिंग में, पहली बार साइकिलिंग में, हम हर वक्त फेल होते हैं और हर सिचुएशन में फेल होते हैं। तो बच्चा अगर किसी चीज़ में फेल हो जा रहा है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिशन हो, तो उसके साथ हार्शली बिहेव मत करिए, उसको पनिश मत करिए, उसको फेलियर की इम्पोर्टेंस बताइए, उसे ये बताइए कि फेल होना भी अच्छी बात है, ज़रूरी है, और उससे क्या सीखा जा सकता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं बच्चे के फेलियर पर, तो बच्चा फेल होने से डरने लगता है, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, उसे ये फीलिंग डेवलप होने लगती है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, इसीलिए वो बार बार फेल हो जाता है। तो बच्चे को हेल्प करिए कि वो अपनी फेलियर से बहुत कुछ सीखे और इम्प्रूव करे अपनी स्किल्स को। सेवेंथ मिस्टेक, अपने बच्चे के रियल टैलेंट को एक्सप्लोर ना करना। कोई चाहता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो आप क्या चाहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बच्चे में किस बात का पोटेंशियल है, इससे फर्क पड़ता है। आपका बच्चा किस काम के लिए बना, किस काम में अच्छा है, किस काम में उसका मन लगता है। अगर आपने उसके रियल टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं किया तो यकीन मानिए, जब ऐसा टाइम आएगा कि उसे अपना करियर ऑप्ट करना है, करियर चूज करना है, तो हो सकता है कि वो एक रॉन्ग डिसीजन ले ले, वो एक गलत करियर को चूज कर ले जिसमें ना तो उसका मन लगे, ना उसका इंटरेस्ट हो, ना ही कैपेबिलिटी हो। आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट और उसका टैलेंट तो डांसिंग में है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग पोल पर हैं। इसीलिए बचपन से ही बच्चे के टैलेंट को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ में एक सही करियर वो चूज कर सके। एट मिस्टेक, बच्चे की डिमांड को तुरंत फुलफिल करना। मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो बच्चे की एक डिमांड पे उसको तुरंत वो चीज़ ला कर दे देते हैं, चाहे वो कोई फूड हो, टॉय हो, क्लोथ्स हो या कोई भी स्टफ हो। अगर बच्चे ने डिमांड की है तो उसे तुरंत बिना वेट कराए उसको तुरंत फुलफिल करते हैं। ऐसा करने से आपका बच्चा डिमांडिंग हो जाए, आपका बच्चा हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेगा और रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो भी चीज़ उसके पास है, क्योंकि उसे तो वो बहुत आसानी से मिल गई, और ना ही कभी ये समझ पाएगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। कोई टॉय उसे जो तुरंत मिल गया है उसको नहीं पता कि वो कितने एफर्ट से खरीदा गया है। तो इसीलिए बच्चे की हर डिमांड को तुरंत फुलफिल मत करिए, थोड़ा सा उसे वेट करने दीजिए, थोड़ा इंतज़ार करना सिखाइए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि उसकी हर एक डिमांड फुलफिल हो। जब लाइफ में वो ऐसे टाइम को फेस करेगा जहाँ पे उसे तुरंत चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो उसके लिए पेनफुल होगा, स्ट्रेसफुल होगा। तो अभी से आदत डालिए उसको थोड़ा सा वेट कराने की। नाइन्थ मिस्टेक, बच्चे को प्रॉपर तरीके से पैम्पर नहीं करना। कुछ पेरेंट्स बच्चे को ओवर पैम्पर करते हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चे को अंडर पैम्पर करते हैं। जब ओवर पैम्पर किया जाता है तो बच्चा बहुत वीक हो जाता है, स्पेशली इमोशनली वीक हो जाता है। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल नहीं होता, इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाता, इमोशनल अपहीवल्स को फेस नहीं कर पाता, काफ़ी जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ना कोई उसकी मदद के लिए आ जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो वो बहुत ही लोनली फील करता है और हेल्पलेस फील करता है। और अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके इमोशंस पर ध्यान नहीं देते, तो बच्चा ये फीलिंग डेवलप कर लेता है कि कोई उसको प्यार नहीं करता, कोई उसकी प्रॉब्लम्स की केयर नहीं करता, और फिर वो धीरे धीरे आइसोलेट होने लगता है।
जिसकी वजह से उसे फ्यूचर में रिलेशनशिप इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं विद देयर फ्रेंड्स, कलीग्स, स्पाउस। तो बच्चे को प्रॉपर तरीके से पैम्पर करिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। 10th मिस्टेक, बच्चे को सही तरीके से डिसिप्लिन में नहीं रखना। आप उसे बताइए क्या अच्छा बिहेवियर है, क्या नहीं है, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है, किसके सामने कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और अपने काम को टाइम पे कैसे पूरा करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं तो हो सकता है आपका बच्चा मिसबिहेवियर करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि किसके सामने कैसे बिहेव करना है। प्रोक्रास्टिनेट करे, अपने होमवर्क को टाइम पे पूरा ना करे, जिसकी वजह से उसको ओवरबर्डन फील करना पड़ सकता है। मैंने देखा है जिन बच्चों को बचपन से ही प्रोक्रास्टिनेशन की आदत लग जाती है वो उनकी लाइफ टाइम तक चलते रहता है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन उनका कंफर्ट जोन है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत मेहनत लगती है और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। लेकिन हाँ, बच्चे को ओवर डिसिप्लिन में भी मत रखिएगा, क्योंकि जब भी बच्चे को ओवर डिसिप्लिन में रखा जाता है तो बच्चा बहुत रिजिड हो जाता है अपने रूल्स प्रिंसिपल्स को लेकर। उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी नए चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाता। तो प्रॉपर तरीके से बच्चे को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उसके एज के अकॉर्डिंग और उसके समझ के अकॉर्डिंग। तो ये थे वो सारे कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट अननोइंगली करते हैं, जिसका असर उनके बच्चे पे पड़ता है और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरे पेरेंट्स को भी शेयर करिएगा, ताकि हर एक बच्चे के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।